मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग एक डिटेल टॉपिक आपके लिए डिस्कशन करेंगे और ये लगातार चलने वाला वीडियो होगा। टीजीटी पीजीटी एलटी जो बायोलॉजी का सिलेबस है उस पे हम बराबर चर्चा करने वाले हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पहले मैंने सिलेबस के बारे में एक वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। मैंने इसको वीडियो में एक वीडियो पहले बना के भेजा मैंने उसको कवर किया था। तो आज जो है हम सिलेबस जो चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम होता है एलटी, ध्यान रखिएगा। एलटी का एग्ज़ाम पहले मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी और एलटी, ठीक है। और बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा, जो बायोलॉजी का विषय है इसी पे हम आपसे डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे और उन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो हमारे क्लास की जो वीडियो है लगातार डेली आपको, ध्यान दीजिएगा, डेली आपको रात के कितने बजे? रात के 8 बजे, रात के 8 बजे आपको ये डेली लाइव मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दें ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में हम दोनों चीज़ को कवर करेंगे। क्या? जूलॉजी का पोर्शन, जूलॉजी का जो पोर्शंस हैं उसको, और बॉटनी, जितना भी कंप्लीट सिलेबस है इन दोनों टॉपिक के, जूलॉजी और बॉटनी के, इन सभी पॉइंट्स के बारे में जितनी भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है या जिस तरीके से प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सिलेबस के साथ साथ उन प्रश्नों का भी हम आपको जिक्र यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि डेली रात के 8 बजे आपको इसको देखना है। और मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है 9264924386, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और इसी मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रीवियस जो हमने बताया कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए या कौन सी नहीं पढ़नी, इसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है उस वीडियो का, आप उसको देख सकते हैं और वही किताब पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए और उसको सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन जो आए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये लगातार जो है क्लास आपकी जो चलेगी वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे आपको। और जो नोट्स है वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। हम आपको टेलीग्राम चैनल बता देंगे, व्हाट्सएप नंबर हमने बता ही दिया है। तो ये पहली क्लास है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास, लेक्चर फर्स्ट। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का। आप जानते हैं कि बायोलॉजी का जो टर्म है यहीं से हम स्टार्टअप करेंगे और जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने बायोलॉजी में किस विभाग में या किस सेक्शन में अपना योगदान दिया, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, कम से कम क्लास आपको स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है उस पे आज चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे उसको आप अपने नोट्स में लिखते चलिए और उसको आप एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले नंबर में एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक के बारे में आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले इसके लिए जो टर्म यूज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके लिए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। इसको पहला आप इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटीबायोटिक का सबसे पहले खोज कौन किया था? खोज तो वैक्समैन साहब ने किए थे, लेकिन जो टर्म की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। इसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ लिस्टर। ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा है बैक्टीरियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी, इसको आप नोट्स करते चलिए एक एक पॉइंट्स को। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था। बैक्टीरिया का ये अध्ययन किए थे और बैक्टीरिया के किस तरीके से इन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप को सहायता से इन्होंने अलग अलग जगह से जो है रॉ मटेरियल्स लिए, जिसके आधार पर इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, उसी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसी के बारे में बताया था और एक इन्होंने विभाग डेवलप किया। तो यहाँ तक आप 3 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, तीनों को याद कर लीजिएगा। तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बायोकेमिकल जेनेटिक्स चौथा नंबर है आपका। क्या है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इसको नोट कर लिएगा। बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सर आर्चीबाल्ड गैरार्ड थे। कौन थे? सर आर्चीबाल्ड गैरार्ड थे। इन्होंने सबसे पहले बायोकेमिकल जेनेटिक्स के बारे में चर्चा किया था और इसी जो टर्म दिया था इन्होंने ही प्रयोग किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट है बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का पिता कहा जाता है अरिस्टो को। ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले अरिस्टो जी ने ही बायोलॉजी के बारे में बताया था। और एक चीज़ और यहाँ से आप ध्यान रखना है कि लैमार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म का प्रयोग किए थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको अभी हमको याद आ गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि बायोलॉजी का जो टर्म यूज किया गया था लैमार्क ने, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है? अरिस्टो को या अरिस्टोटल को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने पॉइंट्स के बारे में चर्चा की है, 4 से 5 ऐसे पॉइंट थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है,
और ये जो क्वेश्चंस हैं पीसीएस का जो पहले पेपर होता था वहाँ पे 1996 में 1996 और 97 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब भी टर्म की बात आए तो लैमार्क ने, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाए तो अरस्तु को, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन बताया था? ब्लड सर्कुलेशन, इसको आपको पूरा लिखना है और कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। ठीक है, सर विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा, सर विलियम हार्वे थे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा किया और इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपना नोट्स आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप इसी से, ब्लड से ही रिलेटेड है। इसके पहले कौन सा ही 6 नंबर था और ये है आपका 7 नंबर। ब्लड ग्रुप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है कि ब्लड ग्रुप के बारे में कौन बताया था। तो ब्लड ग्रुप के बारे में कौन बताया था ये आपको जानना है। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था ब्लड ग्रुप में। इसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं, ध्यान रखिएगा, बॉटनी के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस। कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। थियोफ्रास्टस से इन्होंने सबसे पहले बॉटनी के बारे में बताया। ये टर्म आपको याद करते हुए चलना है। और इसके बाद अगला पॉइंट जो है ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉटनी के बारे में सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया वो थियोफ्रास्टस थे। उसके बाद साइटोलॉजी, देखिए बड़ा ही छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए जब भी आपका सिलेक्शन होगा वहाँ एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साइटोलॉजी के बारे में कौन बताया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन बताया था? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था 9 नंबर में। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ हम उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की हम बात करें तो एलिक जेफ्रे थे। कौन थे? एलिक जेफ्रे थे। अगर आपको पता है तो आप हमसे पहले भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो टर्म है उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला टर्म आता है एम्ब्रियोलॉजी का होता है। किसका आता है? एम्ब्रियोलॉजी का। यहाँ पे 9-10 हो गया था, 10 नंबर हो गए थे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग 11 पे चर्चा करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी कौन बताए थे? एरिस्टोटल। ध्यान रखिएगा,
एरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण का जो विकास होता है, इन्होंने ही इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था और बताया कि एम्ब्रियोलॉजी के जो जानकारी लिया था उन्होंने, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो का अध्ययन किया था अरस्तु ने, और इन्होंने एक सेक्शन बनाया और इसमें आगे की तरफ जो था वो आगे की तरफ बढ़ता गया। इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें, इंडोक्राइनोलॉजी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में अगर हम बताएं तो ये इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में भी थॉमस एडिसन, ध्यान रखिए जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और वही ये टॉपिक है। सबसे पहले कौन बताया था? थॉमस एडिसन ने। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग और आगे आते हैं, जो पूछा जाएगा, मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि जो पूछा जाएगा वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में के लिए वही चीज़ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे आपके लिए, ठीक है। थॉमस एडिसन ने किया था एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताए थे, ठीक है। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ, 13 के बाद 12 के बाद 13। तेरह नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूजेनिक्स के जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है यूजेनिक्स पूछा गया है, ठीक है। आप इसके बारे में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में वहाँ पे हम लोग बताएंगे इसके बारे में कि यूजेनिक्स क्या होता है। तो फ्रांसिस गाल्टन, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस थोड़ा सा डिस्टरबेंस है तो इसमें कोई चिंता नहीं है, सही हो जाएगा अभी, ठीक है। फ्रांसिस, इनको क्या कहा गया था? फ्रांसिस गाल्टन थे जिन्होंने यूजेनिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, जितने भी हम बता रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में आपको बताना है कि टी.एच. मॉर्गन, ध्यान रखिएगा, टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। टी.एच. मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, इसको नोट करते चलिए। यहाँ पे कोई समझाने वाला पॉइंट्स नहीं जिसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेनेशन किया जाए, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले पॉल बर्ग ने, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पॉल बर्ग। क्या नाम था? पॉल बर्ग था। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स की इंजीनियरिंग के बारे में बताया था कि जेनेटिक्स के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग का टॉपिक हम जो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। इसके पहले इन्होंने सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बारे में इन्होंने बताया था। यहाँ 15 तक हम बता दिए थे। 15 के बाद आगे की तरफ चलेंगे जो ये आपका 16 नंबर होगा। मैं बार बार यही कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप जो है चक्कर में खा जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको सारे टर्म को आपको ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ चलना है। जेनेटिक्स की बात हो गई। जेनेटिक्स के बाद इंडियन पेलेयो बॉटनी। ध्यान रखिएगा, इंडियन पेलेयो बॉटनी किसको कहा जाता है? इंडियन पेलेयो बॉटनी। एक साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी। ध्यान रखिएगा, बीरबल साहनी थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बीरबल साहनी, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 के बाद 18 नंबर पे चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ पे आर बना दीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति कैसी हुई थी, सबसे पहले ये इन्होंने ही इसी के बारे में सबसे पहले क्रांति जो आई थी इन्हीं की वजह से आई थी। तो इस नाम को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। 18 के बाद 19 नंबर पे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी में देखिएगा दो साइंटिस्ट थे। एक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और दूसरे थे लुईस पास्चर। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। दूसरे लुईस पास्चर। ध्यान रखिएगा, लुईस पास्चर। आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जब विकल्प पे रहेंगे तब आपको ये मारना है। यदि ये नहीं है तो आपको लुईस पास्चर को सही करके टिक करके आपको आना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कमेंट ज़रूर करिए यदि कोई बात ऐसी जो न समझ में आ रही हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई समझने वाला फंडा ही नहीं है, सारे के सारे जो चीज़ें हैं एकदम क्लियरली हैं। ठीक है, लेकिन हाँ जो है वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। सारी के सारे पॉइंट जिस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं सब के सब एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा गया है और जिनकी पूछने की संभावना है सिर्फ उन्हीं को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दिया गया हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ध्यान रखिएगा, कितना मैंने बता दिया था वहाँ पे
19 नंबर। 19 के बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे 20। इसमें क्या देखना है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। तो जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मार्सिलो मालपीजी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, थोड़े और ही कुछ नाम हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लें। मॉडर्न सेल बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न सेल बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न सेल बायोलॉजी के बारे में कीथ पोर्टर थे, इन्होंने सबके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद 21 के बाद 22 नंबर में देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 10 और हैं, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में तो अरिस्टोटल थे, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न जो एम्ब्रियोलॉजी है वान बियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 22 के बाद 23 नंबर, ध्यान रखिएगा। 22 के बाद 23 नंबर पे पेलेयोबॉटनी, या मैं और थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी मैंने बता दिया, और यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में चर्चा किया था विलियम बेटसन ने। कौन किया था? विलियम बेटसन ने। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत सारे होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ हमने उसी के बारे में आपसे चर्चा किया था। पैलेंटो बायोलॉजी के बारे में हम चर्चा कर लें। एक और है साइंटिस्ट, यहाँ पे 23 नंबर पे हो चुका था। 23 के बाद हम 24 नंबर पे चलेंगे। किस पे? 24 पे क्या है खास बात? मॉडर्न पेलेयोबॉटनी, मॉडर्न पेलेयोबॉटनी। जॉर्ज क्यूवियर, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पेलेयोबॉटनी, या इसे आप बायोलॉजी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज क्यूवियर थे। कौन थे? जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूँ। जॉर्ज क्यूवियर थे, ये पेलेयोबायोलॉजी थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया था और बताए थे। कुछ और टर्म है, प्रोटोजोलॉजी, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोलॉजी, जिसमें हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखिएगा, एंटोनी वान, कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 25 के बाद 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर में टैक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्सोनॉमी के बारे में। लास्ट में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन थे? कार्लस लिनियस। ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। ठीक है,
इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वायरोलॉजी वहाँ पे कितना हुआ था, 26 हो गया था। अगला है 27, 26 के बाद 27 नंबर वायरोलॉजी में, जिसमें हम लोग वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी के बारे में तो WM स्टैनले बहुत ही जो है चर्चित थे इन्होंने, और सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में बताया, और WM स्टैनले, ठीक है ना, वायरोलॉजी के बारे में चर्चा किए थे। 27 के बाद 28 नंबर है, 28 नंबर है टिश्यू कल्चर, ध्यान रखिएगा, टिश्यू कल्चर। इसके बारे में हैरिसन ने, कौन, हैरिसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जितना भी टर्म हमने बताया ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और 29 में जूलॉजी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दी, लेकिन एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और टर्म है स्पीसीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्पीसीज जो टर्म था ये यूज किया गया था किसके द्वारा, जॉन रे के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण नाम थे आज हमने उस पर चर्चा कर लिया है, और लगातार जो अगला वीडियो होगा हम अपनी क्लास जो रहेगी वो कंटिन्यू करेंगे। खासकर टैक्सोनॉमी पहला चैप्टर होगा, वहीं से हम स्टार्टअप करेंगे और वहीं से पूरे सिलेबस को गति देंगे, और उन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जहाँ पे रहेगा हम उसको बताते चलेंगे। आपको अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टर्म पे और एक नए टॉपिक पे। टैक्सोनॉमी हमारा अगला वीडियो होगा, ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।